हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने इवन का यूज़ किया है और इवन का हिंदी अर्थ होता है तक, और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने स्पष्ट किया है। यह एक कंजंक्शन की भांति काम करता है। स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे इस तरह के वाक्यों के लिए, और डिडंट इवन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट यदि वाक्य में है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल्स हमारा है, उसने किताब को छुआ तक नहीं, तो इसका सब्जेक्ट है उसने, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही। यह सब्जेक्ट हो गया ही, और फिर चूंकि यह सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं और निगेटिव के हैं, तो हम लिखेंगे डिडंट। ही डिडंट, ही डिडंट इवन, ही डिडंट इवन, और फिर हो जाएगा डिडंट इवन, तो तक नहीं। उसने ही डिडंट इवन किताब को छुआ तक नहीं, तो ही डिडंट इवन टच, ही डिडंट इवन टच द बुक, डिडंट इवन टच द बुक, उसने किताब को छुआ तक नहीं। दूसरा वाक्य है, उन्होंने खाने को देखा तक नहीं, उन्होंने खाने को देखा तक नहीं, तो इसको लिखेंगे उन्होंने, यह हो जाएगा दे, और फिर यूज करेंगे डिडंट, दे डिडंट, और फिर हो जाएगा इवन, दे डिडंट इवन लुक, लुक एट दी फूड, लुक एट दी फूड, यानी उन्होंने खाने को देखा तक नहीं। दे डिडंट इवन लुक एट द फूड, उन्होंने खाने को देखा तक नहीं, तो उन्होंने हुआ वाक्य का सब्जेक्ट, और फिर डिडंट इवन का हो गया तक नहीं, तक नहीं, और खाने को देखा तो लुक एट द फूड, लुक एट देखना, और खाने को द फूड, तो दे डिडंट इवन लुक एट द फूड। यहाँ पर द फूड ऑब्जेक्ट है, और पहले वाक्य में द बुक जो है ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से तीसरा वाक्य है, तुमने मेरी बात सुनी तक नहीं, तो इसको लिखेंगे यू डिडंट, you didn't even listen to me, listen to me, तो listen to me यानी मेरी बात को सुनना, तो you didn't even listen to me, तुमने मेरी बात सुनी तक नहीं। तो यहाँ पर देखें, even का यूज जो है didn't even का यूज करके हम वाक्यों को जोरदार बना देते हैं, इम्प्रेसिव बना देते हैं, उनको इम्फेटिक बना देते हैं। तुमने मेरी बात सुनी तक नहीं। फिर अगला वाक्य है, उसने गाड़ी को हाथ लगाया तक नहीं, तो इसका सब्जेक्ट है उसने, तो हम लिखेंगे ही, और फिर हाथ लगाया तक नहीं यानी छुआ तक नहीं, तो ही डिडंट इवन, ही डिडंट इवन, हाथ लगाया तक नहीं का मतलब टच की बात होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे टच। ही डिडंट इवन टच दी कार, ही डिडंट इवन टच दी कार, उसने गाड़ी को हाथ लगाया तक नहीं। फिर बच्चे ने खेल में हिस्सा लिया तक नहीं, तो बच्चे ने खेल में हिस्सा लिया तक नहीं, तो इसको हम लिखेंगे बच्चे ने खेल में हिस्सा लिया तक नहीं, तो यह हो जाएगा द किड डिडंट इवन द किड डिडंट इवन पार्टिसिपेट, हिस्सा लिया तक नहीं, तो हिस्सा लेना के लिए हो जाएगा पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन द गेम खेल में हिस्सा तक नहीं लिया, तो यह हो जाएगा गेम। तो द किड डिडंट इवन पार्टिसिपेट इन द गेम, बच्चे ने खेल में हिस्सा लिया तक नहीं। अगला है, वह मंदिर में गया तक नहीं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वह, यह हो जाएगा ही, और फिर लिखेंगे डिडंट इवन, ही डिडंट इवन
ही डिडंट इवन गो, ही डिडंट इवन गो हमारा वर्ब है जाना यानी गया, तो यह हो जाएगा डिडंट इवन गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर मंदिर में, तो मंदिर में के लिए लिखेंगे टू द टेम्पल, टू द टेम्पल। यहाँ पर इन द टेम्पल नहीं होगा, गो टू द टेम्पल होगा, तो वह मंदिर में गया तक नहीं, ही डिडंट इवन गो टू द टेम्पल। अगला सेंटेंस है, तुमने चाय का एक घूंट तक नहीं लिया, तुमने चाय का एक घूंट तक नहीं लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा यू डिडंट, यू डिडंट इवन, यू डिडंट इवन टेक, यू डिडंट इवन टेक एक घूंट तक, तो अ सिप ऑफ टी, चाय का एक घूंट तक, तो यू डिडंट इवन टेक अ सिप ऑफ टी, यू डिडंट इवन टेक अ सिप ऑफ टी, तुमने चाय का एक घूंट लिया तक नहीं। फिर अगला वाक्य है, उसने तस्वीर को देखा तक नहीं, तो सब्जेक्ट है उसने, तो यह हो जाएगा ही, और डिडंट इवन, ही डिडंट इवन, he didn't even look at the picture, look at the picture, यह हो जाएगा he didn't even look at the picture, उसने तस्वीर को देखा तक नहीं। नवा वाक्य है, मैंने उस सवाल पर सोचा तक नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा I didn't, फिर हो जाएगा even, I didn't even think, I didn't even think, वर्ब हो गया सोचना, तो I didn't even think, I didn't even think that question, I didn't even think that question, मैंने उस सवाल पर सोचा तक नहीं, तो यह हो गया I didn't even think that question, यानी मैंने उस सवाल पर सोचा तक नहीं, तो यह हो गया I didn't even think that question। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तक नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे he didn't even, और दस्तक देने को लिखते हैं knock, KNOCK, तो he didn't even knock on the door, he didn't even knock on the door, उसने दरवाजे पर दस्तक दी तक नहीं। तो इस तरह से हमने इवन का यूज करके जो है इस तरह के 10 सेंटेंसेस को स्पष्ट किया। अब हम एक दूसरा स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं, एज इफ का प्रयोग, और एज इफ की हिंदी होती है मानो। तो इसकी देखें, जैसे हम पहले सेंटेंस लिखेंगे, फिर एज इफ का यूज कर लेंगे और फिर सेंटेंस लेंगे। हमने जो भी लिया है वह सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, और इनको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। वह ऐसे चलता है मानो मॉडल हो, तो वह ऐसे चलता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही चलता है, ही वॉक्स, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ही वॉक्स, वह चलता है। यहाँ ऐसे के लिए हमको कुछ नहीं लिखेंगे, केवल मानो के लिए हम एज इफ का यूज करेंगे, और ऐसे को प्रयोग किया गया है केवल वाक्य को एक तरह से इम्प्रेसिव और इम्फेटिक बनाने के लिए। तो ही वॉक्स, वह ऐसे चलता है, यहाँ ऐसे के लिए हम कोई इंग्लिश वर्ड नहीं लिखेंगे, ही वॉक्स, और उसके बाद हो जाएगा मानो, ही वॉक्स एज इफ, वह ऐसे चलता है, ही वॉक्स एज इफ ही इज अ मॉडल, ही इज अ मॉडल। दूसरा वाक्य देखें, वह ऐसे पढ़ता है मानो विद्वान हो, तो ही रीड्स एज इफ ही इज अ स्कॉलर,
ही इज अ स्कॉलर। अगला वाक्य है वह ऐसे गाता है मानो गायक हो, तो ही सिंग्स, और फिर हम लिखेंगे एज इफ। ही सिंग्स एज इफ ही इज अ सिंगर, मानो वह गायक हो, ही इज अ सिंगर। वह ऐसे गाता है तो वह हो जाएगा सब्जेक्ट, और गाता है सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही सिंग्स एज इफ मीन्स मानो ही इज अ सिंगर, वह एक गायक हो। वह ऐसे काम करता है मानो मशीन हो, तो ही वर्क्स एज इफ, ही वर्क्स एज इफ, वह ऐसे काम करता है मानो ही इज अ मशीन, ही इज अ मशीन, मानो क्या हो, वह एक मशीन हो, तो एज इफ ही इज अ मशीन। फिर यहाँ पर देखेंगे वह ऐसे देखता है, तो ही सीज, वह देखता है, ही सीज एज इफ, ही सीज एज इफ, वह देखता है मानो जासूस हो, ही इज, मानो ही इज अ स्पाई, ही इज अ स्पाई, स्पाई मीन्स जासूस, यह हो जाएगा ही इज अ स्पाई, तो ही सीज एज इफ ही इज अ स्पाई। वह ऐसे दौड़ता है मानो धावक हो, तो यहाँ पर लिखेंगे ही रन्स, वह ऐसे दौड़ता है, ही रन्स, वह ऐसे दौड़ता है, एज इफ मानो ही इज अ रेसर, मानो वह क्या हो, धावक हो, रेसर हो, धावक हो या रनर हो। यहाँ पर हम जो है रनर का भी यूज कर लेंगे। फिर अगला हमारा वाक्य है वह ऐसे खुश होता है मानो उसे दुनिया मिल गई हो, तो वह ऐसे खुश होता है, ही रिजॉयसेस, ही रिजॉयसेस, वह ऐसे खुश होता है, एज इफ मानो ही उसे दुनिया मिल गई हो, तो ही हैज़ गाटेन, he has gotten, he rejoices as if he has gotten the world, he has gotten the world, he has gotten the world, he rejoices as if he has gotten the world, वह ऐसे खुश होता है मानो उसे दुनिया मिल गई हो, he rejoices as if he has gotten the world। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में इवन और एज इफ इन दोनों प्रकार के फ्रेजेस को यूज करके और हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। तो फिलहाल आपने इस वीडियो को देखा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल को आपने विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन भी कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करना, लाइक करना भी न भूलें।